जब एक ऐसी तड़प हमारे दिल में होती है ना कि हम उसे समझ ही नहीं पाते कि ये क्यों है। हम रोते हैं, हम तड़पते हैं, हम अभी उससे मिले नहीं है, लेकिन फिर भी अकेलेपन में रोना बहुत आता है। ऐसा लगता है कि कोई हमारे लिए रो रहा है। सडन रोना आएगा आपको, सडन ऐसा लगेगा कि किसी को तकलीफ हुई है, कोई बहुत अकेला है, तो आप ऑटोमेटिकली रोएंगे। बहुत तड़पते हैं। ट्विन फ्लेम्स जर्नी जो होती है ना, वो एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ पे बहुत 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 तड़प है। और जरूरी नहीं होता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आया तो आपकी शादी होगी, आप मिलेंगे। हाँ, आप एक बॉन्ड महसूस करेंगे, आपकी मुलाकात होगी, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा, एक दूसरे को समझने वाला, अट्रैक्शन, अलग ही बॉन्ड, खिंचाव एक दूसरे की तरफ। मतलब मैं नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, या मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, वो खिंचाव होता है। लेकिन द फैक्ट इज कि ये कभी एक नहीं हो पाते। बड़ी बड़ी लव स्टोरीज देख लीजिए, हीर रांझा हो गए, सोनी महिवाल हो गए, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं यहाँ पर जो ट्विन फ्लेम जर्नी है। इवन राधा कृष्ण, मैं इन्हें ट्विन फ्लेम ही बोलती हूँ। रीजन आपने कभी देखा है, राधा माधव की शादी नहीं हुई, लेकिन मोहब्बत की तो शुरुआत वहीं से हुई, या यूं कह लो साक्षात मोहब्बत ही प्रकट रूप में आई थी श्री राधा के रूप में। तो ये एक ही सोल के दो पार्ट हैं, और हमारे तो ग्रंथों में भी ये वर्णित है। आप उपनिषद ले लीजिए, आप ब्रह्म पुराण ले लीजिए, या फिर आप कोई भी भागवत कथा ले लीजिए, उसमें भी राधा कृष्ण के जो स्वरूप को कहा गया है वो एक ऐसा स्वरूप है, और ऐसा ही कहा गया है, स्वयं श्री कृष्ण ने बोली है कि राधे, जो शादी होती है ना वो दो लोगों के बीच में होती है, लेकिन हम दो कहाँ हैं, हम तो एक हैं। मतलब एक ही आत्मा के दो स्वरूप, या फिर यूं बोल लो कि एक अगर बॉडी है तो एक सोल है, तो वो सोल जो है ना, वो प्रेम जो है ना, वो है श्री राधा। तो कृष्ण और राधा में तो कोई अलग था ही नहीं, तो इन्हें ट्विन फ्लेम मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर। और वैसे कहीं कहीं वर्णित है कि राधा कृष्ण की शादी हुई थी, और हमारे वृंदावन में तो भांडीर वन में कहते भी हैं कि यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ विवाह करवाया था। लेकिन जैसे दुनिया के सामने वर्णित है ना, मैं उस तरीके से बता रही हूँ, मैं ब्रज की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। राधा कृष्ण एक ही है, उनमें कोई भेद ही नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि एक गौर वर्ण में आ गई है तो श्री राधा, एक श्याम वर्ण में आ गया तो श्री कृष्ण। कहने का मतलब है कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत इजी नहीं होती, बहुत तड़पाती है। ये लेसन्स के लिए आती है। हम एक साथ मिलते हैं, जब हम बिछड़ते हैं ना तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम एक अलग अलग जगह पर होंगे लेकिन एक ही चीज को समझेंगे, हम अलग अलग जगह पर होंगे, हमें लेसन्स एक ही सीखने को मिलेंगे। तो ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। और जरूरी नहीं होता कि हम अगर ट्विन फ्लेम